सिस्टर मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई, जो चल ना सकी, आप खुला लेने के लिए एक वकील साहब के पास चलेगी, उन्होंने आपके साथ जो किया वो ज़रा ऑडियंस को बताएं। अच्छा, आप तो इंसाफ के लिए गई थी, लेकिन आपकी ज़िंदगी के साथ तो बहुत गलत तरीके से खेला गया। ऐसा ही है कि मेरे साथ प्रॉपर खेला गया। उसका कोई प्लान था, उसकी कोई चीज़ थी कि मुझे तबाह करना था, मुझे यूज़ करना था, बस उसका यही काम था और वो उसने किया, बाखूबी किया। उसने अपनी पढ़ाई का, अपने ओहदे का और अपनी वकालत का नजायज़ फ़ायदा उठाया। जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे उसका इंसाफ दे दो। क्यों मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? मेरे साथ ही इस बंदे ने क्यों ड्रामा एक वकालत के बलबूते पे रचाया? मेरी ही ज़िंदगी क्यों दागो दाग की? मेरे से ही मुझसे सब कुछ क्यों छीन गया? जब मैं उसके पीछे जाती हूँ मुझे जान से मारने की कोशिश करवाता है, 7-8 लड़के भिजवाता है, बाल नोचते हैं बड़ी बाजार में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तुकीर चौधरी और आप देख रहे हैं CH TV। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं एक ऐसी खातून के पास जिन्हों की शादी हुई और शादी के बाद शादी चल ना सकी, तो उन्होंने खुला लेने के लिए एक वकील साहब से रब्ता किया। वकील साहब जो कि कानून को समझते हैं, उन्होंने कानून को फॉलो करते हुए इनकी ज़िंदगी के साथ बजाय कि इनको साफ दिलाएं, एक ऐसा खेल खेलना शुरू कर दिया जो कि बहुत ही दर्दनाक है। आइए मैं आपको समीना से मिलवाता हूँ और उनसे शेयर करते हैं कि वो कैसे अब लाइफ गुजार रही हैं और वकील साहब ने उनके साथ जो किया वो भी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। सिस्टर मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई, जो चल ना सकी, आप खुला लेने के लिए एक वकील साहब के पास चलेगी, उन्होंने आपके साथ जो किया वो ज़रा ऑडियंस को बताएं। जी वकील साहब ने तो बहुत डेंजरस एक खेल रचा के उसने तहस नहस ज़िंदगी कर दी। चलो पिछली ज़िंदगी जो भी थी, कम से कम इंसान जी तो रहा था, सांस तो ले रहा था। अब तो सांस लेना भी औखा है और सांस लेना इतना मुश्किल है कि दिल करता है कि इंसान मर जाए या मार दे, ये दो चीज़ें कर जाए इंसान। इसलिए कि इस बंदे ने ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खेल रचा दिया, क्योंकि वकील तो कोर्ट पहनाया जाता है इंसाफ के लिए। हमारे जब पाकिस्तान बना था, सुना था जी वकीलों का बहुत बड़ा हाथ था हमारे पाकिस्तान में बनाने के लिए। मुझे अब लगता है कि ये वकील तो जो आजकल के हैं ये तो दरिंदे हैं। ये तो अपने काले कोट के नीचे सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़तों से खेलते हैं, अपनी इज़्ज़त को इज़्ज़त समझते हैं और दूसरों की इज़्ज़तों को इज़्ज़त नहीं समझते। अच्छा सिस्टर, मुझे ये बताएं, आप खुला लेने के लिए उनके पास गई थी, तो उन्होंने खुला के बदले में आपके साथ कैसा बर्ताव किया? कुछ भी नहीं, ठीक है आपकी खुला हो जाएगी, इसमें कौन सी मसला है? आपकी लड़ाई झगड़ों की बना दें, ठीक है खुला हो जाती है। खुला करवा के फिर वो ऑफ़र रख देते हैं कि मेरे साथ शादी कर लें, हम मैं आपको पसंद करता हूँ, 3-4 माह से आपके घर के सामने ही रह रहा हूँ और आप पे नज़र मेरी है, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके बच्चों के साथ भी रात को खेलता हूँ क्योंकि मुझे आप पसंद हैं और मैं आपसे लिहाजा निकाह करना चाहता हूँ। आगे की लाइफ आप कैसे गुजारेंगी मेरे साथ गुजारें, जो आपको खुशियाँ पहले नहीं मिली मैं वो दूंगा, मैं वो हर सुहाने ख्वाब आपको दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। लेकिन सिस्टर, खुला का मतलब ये तो नहीं है जो आप बता रही हैं। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि खुला का मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरी खुला करा रहे हैं, आप मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह का तो आइडिया मैंने भी नहीं लगाया था, मुझे भी नहीं आइडिया था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। अच्छा, आप तो इंसाफ के लिए गई थी, लेकिन आपकी ज़िंदगी के साथ तो बहुत गलत तरीके से खेला गया। ऐसा ही है कि मेरे साथ प्रॉपर खेला गया। उसका कोई प्लान था, उसकी कोई चीज़ थी कि मुझे तबाह करना था, मुझे यूज़ करना था, बस उसका यही काम था और वो उसने किया, बाखूबी किया। उसने अपनी पढ़ाई का, अपने ओहदे का और अपनी वकालत का नजायज़ फ़ायदा उठाया। उसने बाकायदा अपनी वकालत में रह के प्रॉपर एक गेम खेला, निकाह का खेल के। उसने दोस्त यारों को नहीं पता होनी चाहिए, उसकी किसी दोस्त यार को नहीं पता होना चाहिए, ये सीक्रेट शादी होनी चाहिए। फिर भी मैंने कोशिश की 4 बंदे इकट्ठे करने की, जो मेरे अम्मी आ गई, मेरे अब्बू आ गए और जो मौलवी साहब 2-3 आदमी लाए, बस ठीक है वो हो गया। तो मैंने वहाँ चंद तस्वीरें बनाई, तो वो उस पर भी एतराज़ उनको हुआ कि ये क्यों बनवा रही हैं आप, ये क्या हो रहा है। तो मैं समझ नहीं पाई कि ये क्यों ऐसे कह रहे हैं। बहरहाल फिर भी वो चीज़ हुई और ये की गई। ये एक खेल था जो रचाया गया, जो वो नहीं चाहते थे कि मतलब मेरा कुछ भी ऐसा हो कि कोई भी देखे ये स्नैप या मैंने निकाह की है या इनके साथ निकाह हो रहा है, या ऐसा कुछ भी वो नहीं चाहते थे किसी को आइडिया हो। कितनी देर रिलेशन रहा आपका उनके साथ? मेरा निकाह के बाद उनके साथ रात 3 माह, बस गिन के 3 माह रहते हैं। 3 माह बाद घर पे एक बहुत बड़ी चोरी होती है 8.5 लाख की।
ठीक है, और चोर दरवाज़ा काट के सब चीज़ें ले जाते हैं, सोना हर चीज़ ले जाते हैं, पैसा, LCD। वो वकील साहब की मौजूदगी में सारा कुछ होता है? जी, ये वकील साहब की मौजूदगी में होता है, सब चीज़ वकील साहब की मौजूदगी में होती है कि साहब जी ये सब कुछ चोरी हो जाता है, पुलिस आती है, साहब जी को कहते हैं FIR कटवाएं, जाता है, एक दिन जाता है, दोबारा कभी जाता ही नहीं FIR के। वो अपना 8.5 लाख जो उनका चोरी होता है उसके बारे में वो कोई गौर व फिक्र नहीं करते? नहीं, वो कहते हैं हाँ आज कर लूँगा, हाँ कल कर लूँगा, कोई गौर फिक्र करते हैं। उनका सारा ध्यान आपकी तरफ ही होता है? ऐसे ही है, ऐसे ही है, मेरी तरफ भी नहीं होता, एक किस्म का ये भी समझ लें मेरी तरफ भी नहीं है। वो पता नहीं किस खेल में फिरता था ये भी नहीं जानते हैं क्योंकि उसकी कुछ समझ ही नहीं आई, अगर समझ आती तो इतना लॉस ज़िंदगी का शायद ना होता। आपका उनके साथ निकाह हुआ था? जी, निकाह तो उसने करा था, पर जनमन निकाह था? इसको जनमन कह लो या क्या कह लो, मुझे तो आज तक नहीं समझ आई। आपने वेरिफिकेशन करवाई है, वो करवाने लगी तो पता चला जी मौलवी साहब निकाहनामा नहीं दे रहे हैं जी, दूल्हे साहब ने मना किया जी जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक इसको निकाहनामा नहीं देना। निकाहनामा मेरा 5 माह रुकवाई रखा निकाहनामा, ये तो बड़ी मुश्किल से निकाहनामा एक वकील किया जाता है, मैं वकील करती हूँ, वो आके उसको बताता है भाई तुम लड़की का निकाहनामा दो, वो क्यों जनवन उसका निकाहनामा है, निकाहनामा निकालो। फिर मौलवी साहब निकाहनामा देता, कहता है जी उसके घर वालों ने मुझे ऑफ़र रखी थी आप हमसे 1 लाख 1.5 लाख ले लें और पर लड़की को निकाहनामा नहीं देना, अगर नहीं दिया तो मैं आप पे केस कर दूंगा क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जनाबे वाला मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही, ये सिस्टर इंसाफ की तलाश में एक वकील साहब के पास गई हैं और वही वकील इनकी ज़िंदगी के साथ खेलना शुरू कर देता है। अब समझ नहीं आ रही कि ये जो सिस्टर हैं ये दरवाज़ा खटखटाएँ तो किस चीज़ का खटखटाएँ, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे ही उनको कानून फराहम नहीं कर रहे तो डेफिनेटली बंदा किस पे जाए? या तो अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली है, अगर दुनिया में है तो ये लोग हैं, अगर ये लोग भी इंसाफ नहीं मुहैया करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे लिए। अच्छा सिस्टर मुझे ये बताएं कि उसके बाद जब उनके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हो गया तो उन्होंने आपको कोई थ्रेट वगैरह करने की कोशिश की? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उन्होंने जब वो चले जाते हैं शब रात पे चोरी होती है और रोज़ों में रमज़ान में वो अपने घर अचानक से गायब हो जाते हैं। जब मैं मुझे तो घर का भी नहीं उनका पता होता, मैं घर ढूंढ के जाती हूँ और मैं जब जाती हूँ उनकी फैमिली को बताती हूँ हमारे बेटे से गलती होगी तुम यहाँ से जा सकती हो। उनका वालिद साहब कहता है ये लाहौर शहर में आम काम है, मैंने खुद 3 रखी हुई थी। ये चीज़ें उनको अब नज़र आई, पहले कहाँ थी जब बेटा ये खेल खेल रहा था? वो कहते हैं हमें नहीं पता था, हमें तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं था। ठीक है हमारे बेटे से ये गलती होगी, तुम माफ़ करो और तुम यहाँ से जाओ। मैं रोती हूँ, पिटती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ उनके आगे कि खुदारा मेरे साथ इसने ज़िंदगी का ये फ़ैसला किया है, मैं दर बदर आज 1 माह से ठोकरें खाती फिरी हूँ, आपके बेटा आज मुझे मिला है, यहाँ रह रहा है तो इसको भेजो घर क्योंकि ये तो मेरा मियाँ, इसने मेरे साथ निकाह किया। तो वो कहते हैं जी कहाँ निकाहनामा, आपके पास निकाहनामा लेके आए, निकाहनामा किधर है आपके पास? मैं कहती हूँ निकाहनामा तो आपके बेटे के पास है, अपने बेटे से मांगो। बेटा कहता है जी ठीक है आप घर जाओ, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त रहने दो, जब मैं आऊँगा तो फिर हम सारी मामला देख लेंगे बैठ के, अभी पेरेंट्स की इज़्ज़त यहाँ रहने दो, तुम जाओ घर जाओ। सिस्टर उनके पेरेंट्स की इज़्ज़त है, आपके पेरेंट्स की कोई इज़्ज़त नहीं। यही तो चीज़ है कि मैं आज दर बदर पे मेरे माँ बाप की कोई इज़्ज़त नहीं, मेरे बहन भाइयों की कोई इज़्ज़त नहीं, मेरे बच्चों की कोई इज़्ज़त नहीं, मेरी खुद की कोई इज़्ज़त नहीं, जो उसने दागो दाग इज़्ज़त मेरी कर दी है, जो आज माशरे में भी मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। आज लोग, मैं टीवी पे आती हूँ, लोग टके टके की मुझे टीवी पे नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, इस औरत को टीवी पे नहीं आना चाहिए था, ये ऐसी है ये वैसी है। मुझे कोई शौक़ नहीं है टीवी पे आने का, जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है मुझे उसका इंसाफ दे दो। क्यों मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? मेरे साथ इस बंदे ने क्यों ड्रामा एक वकालत के बलबूते पे रचाया? मेरी ही ज़िंदगी क्यों दागो दाग की? मेरे से ही मुझसे सब कुछ क्यों छीन गया? जब मैं उसके पीछे जाती हूँ मुझे जान से मारने की कोशिश करवाता है, 7-8 लड़के भी जो आते हैं, बाल नोचते हैं बड़ी बाज़ार में, गन रखते हैं मेरे सर पे, मुझे चपेड़े मारते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम फरुखाबाद आई तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। मैं इंसाफ मांगूँ तो किससे मांगूँ? पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं बीबी ये आपका घरेलू मसला है, आप जी घर पे बैठ के सुलझाएं। अगर जाती हैं वकीलों के पास जाती हैं तो वो कहते हैं बीबी पैसे लगेंगे। ठीक है पैसे नहीं है तो एक दावत कबूल करो, हमारी दावत कबूल करोगी तो तुम्हारे काम होते जाएंगे। वो दावत क्या? दावत एक हमारे जो 1 दिन की, वो तो अफसोस की बात है। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सारे अगर यही डिमांड करने वाले। नाज़रीन आपने समीना बेबी की गुफ्तगू सुनी कि बहुत ही दर्दनाक ये दास्तान है। इस तरह रिश्तों का तकद्दस भी पमाल किया जाता है कि एक औरत इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रही है। जो लोग कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इनको बजाय के तहफ़्फ़ुज़ देने के वो भी इनसे मुख्तलिफ़ तरह की डिमांड्स कर रहे हैं कि आप हमारे
को बेड की जीनत बनेंगी तो तब आपको इंसाफ मिलेगा। मुझे ये बताएं, अगर वो इंसाफ के लिए जाएं तो कहाँ जाएं? कमेंट सेशन में आप भी ज़रूर बताइएगा। हम भी ढूंढते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो कहाँ पे मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने मेज़बान तुकीर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।